अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, मेरी एक बहुत अच्छी कॉलर हैं, वो काउंसलिंग करवा रही हैं मुझसे अपने बच्चों के हवाले से। बच्चों में कुछ कॉन्फिडेंस का मसला था। कल उनका जब फ़ोन आया मेरे पास, वो इतना खुश थी, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। कहने लगी, आप ही मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे बच्चे इस तरह से बात कर सकते हैं। मैंने कहा, क्या बात क्या हुई है, कहाँ उन्होंने बात की? कहने लगी कि मैंने बच्चों का अभी एडमिशन करवाया है दूसरे स्कूल में, तो मैंने फॉर्म वगैरह सब सबमिट करवा दिया था, मुझे फ़ीस सबमिट करवानी थी, तो मैं सुबह बच्चों के साथ नहीं गई, मुझे प्रिंसिपल से मुलाकात करनी थी। तो मैंने कहा मैं दोपहर में जब जाऊंगी तो बच्चों की फ़ीस भी पे कर दूंगी और प्रिंसिपल से मुलाकात भी कर लूँगी, लेकिन बच्चों को मैंने स्कूल टाइम पे स्कूल भेज दिया था। कहने लगी, मैं फ़ीस सबमिट करवा के जब छुट्टी के वक्त बच्चों को लेकर बाहर निकली तो बच्चों ने मुझे बताया कि मामा, सुबह टीचर ने हमें क्लास में जाने नहीं दिया था और वो हमें ऑफ़िस इंचार्ज के पास ले गई थी। ऑफ़िस इंचार्ज ने कहा कि बेटा अभी आप क्लास में नहीं बैठ सकते हैं, जब आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी उसके बाद आप क्लासरूम में जा सकते हैं। तो बच्चों ने जवाब दिया। कल मैं हैरान रह गई। मेरे बच्चे बताने लगे, हमने उनसे कहा कि हमारी मामा हमें छोड़ के जा चुकी हैं और वो छुट्टी में आएंगी हमारी फ़ीस सबमिट करवाने के लिए, इसलिए आप हमें क्लास में बैठने दें। अगर हम क्लास में नहीं बैठेंगे तो हमारा आधा काम कंप्लीट नहीं होगा और फिर बहुत सारा काम जमा हो जाएगा। तो हमारी मामा तो फ़ीस आपको सबमिट करवा देंगी, लेकिन अभी आप हमें क्लास में जाने दें। तो वो मैम जो थी मुस्कुराने लगी और उन्होंने बच्चों को क्लास में भेज दिया। यानी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे बच्चों ने ख़ुद जाके उनसे इतने आराम से बात की, वरना मेरे बच्चे बहुत शाय थे, वो किसी से बात कर ही नहीं सकते थे। अब जो चीज़ लग रही है आपको, अचानक से बच्चों ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा दिया, तो ये ऐसा अचानक नहीं होता है। हम छोटे छोटे काम बच्चों के साथ कर रहे होते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है। जैसे ये खातून मुझसे कोचिंग ले रही थी, तो कोचिंग के दौरान मैं छोटे छोटे टिप्स दी कि बच्चों को ये गाइड करें, बच्चों को इस तरह बताएं, बच्चों से कहें इस तरह बात करो। उन्होंने उस पर अमल किया और देखें माशाल्लाह से कि बच्चों ने कितने कॉन्फिडेंटली अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लिया। तो वो छोटी छोटी बातें कौन सी हैं जो हमें बच्चों को बतानी चाहिए और बच्चों से कहना चाहिए वो काम खुद करें। तो ऐसी ही पहली बात मैं आपको बताऊँ जो मैंने उन खातून को बताई थी। मैंने उनसे कहा था कि जब भी आप खाना खाने बाहर जाएं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो हमने देखा है बाज़ औक़ात कोई चीज़ चाहिए होती है तो वेटर को बुलाया जाता है और फिर कहा जाता है कि हमें ये चीज़ ला दो, ये दे दो। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये काम बच्चों से करवाएं। यानी अगर आपको वहाँ पर केचप की ज़रूरत है, पानी की बोतल की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो बच्चों से कहें कि जाओ बेटा, जाके वेटर से कहो कि ये चीज़ हमें ला कर दे दें। इससे क्या होगा, बच्चों को आगे बढ़ के बात करने की आदत होगी, कम्युनिकेट करने की आदत होगी। उन्होंने ऐसे ही किया। जब भी वो कहीं गई बाहर खाना खाने के लिए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, उन्होंने बच्चों से कहा कि जाओ बेटा, जाके ये चीज़ लेकर आ जाओ। अच्छा, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। हम बच्चों को लेकर गए, अगर साथ में गेस्ट होते थे हमारे, तो वो बाज़ दफ़ा हमें टोकते भी थे कि आप बच्चों को क्यों भेज रही हैं, वेटर को खुद यहाँ बुलाएं, वेटर यहाँ आएगा तो आप उससे कहें। मैं कहती नहीं, वेटर यहाँ आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि मेरा बच्चा जाए और जाकर बात करे। तो अब जब आप लोग बाहर जाएं तो इस चीज़ पर ख़ास ध्यान दें कि बच्चे ख़ुद कम्युनिकेट करें, ख़ुद बात करें। दूसरी बात जो मैंने खातून को बताई थी वो ये थी कि जब भी आप किसी के घर जाएं और बच्चों को वहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे पानी की ज़रूरत है या उन्हें खेलने के लिए जाना है या उन्हें वॉशरूम जाना है, तो वो बड़े मज़े से अम्मा के कान में घुस घुस के कह रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए। और जो वालदा हैं वो फ़ौरन कहती हैं कि बच्चे को पानी पिला दें या इसको वॉशरूम जाना है, ये नहीं करना है। तो मैंने उनसे कहा कि आप बच्चे से कहेंगे, तुम ख़ुद उनसे कहो कि मुझे पानी पीना है या वॉशरूम जाना है, तो ख़ुद पूछो कि वॉशरूम कहाँ है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ख़वातीन को ये भी होता है कि अगर वॉशरूम के मामले में हमने बच्चों पर डिपेंड कर दिया या बच्चों से हम कहेंगे तुम ख़ुद पूछो, बच्चे ने नहीं पूछा और उसने वहीं कर दिया, तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। देखें, एक दफ़ा शर्मिंदगी उठा लें, जितनी शर्मिंदगी आपको होगी ना, उससे ज़्यादा शर्मिंदगी बच्चे को होगी। ये एक दफ़ा होगा कि बच्चा जो वो नहीं पूछेगा और इस तरह से गड़बड़ हो सकती है कि वो वहीं पे कर दे। नेक्स्ट टाइम वो वाकई में ख़ुद पूछेगा कि वॉशरूम कहाँ है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो इस तरह बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता आदत होती है ख़ुद बात करने की। पानी पीना है, ख़ुद पूछे पानी कहाँ रखा है या मुझे पानी ला कर दे दें, या खेलना है या कोई टॉय चाहिए, तो बच्चा ख़ुद उनसे परमिशन ले सकता है। तीसरी बात मैंने उनसे कही थी कि जब बच्चे शॉप पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, इसकी क्या प्राइस है मामा, आप पूछ के बताएं, या मामा ये चाहिए, ये कितने का है।
आप उसकी प्राइस ना पूछें, बल्कि बच्चे से कहेंगे बेटा खुद पूछो इसकी क्या प्राइस है। और अगर वो बच्चे को लग रहा है महंगा है तो बच्चा पैसे भी कम करवाए, ये भी बच्चों को सिखाना है। अब माशाल्लाह से मेरा अली है, अली अभी 8 साल के हैं, लेकिन माशाल्लाह से जब वो जाते हैं शॉप पे तो वो चीज़ की प्राइस भी ख़ुद पूछते हैं और ऑटोमेटिकली वो प्राइस कम भी खुद करवा रहे होते हैं। तो वो मार्ट पे बड़े मज़े से कह रहे होते हैं कि अंकल मैंने इतनी सारी चीज़ें आपसे ली हैं तो आप मुझे डिस्काउंट नहीं देंगे। तो बड़ा अच्छा भी लगता है और इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो बच्चों को इस बात के लिए समझाएं, इस बात के लिए मोटिवेट करें कि शॉपकीपर से वो ख़ुद बात करें। चौथी बात मैंने उन खातून से कही थी कि जब आपके घर में गेस्ट आएँ तो अपने बच्चों से कहें कि वो उन्हें ख़ुद रिसीव करें और फिर उन्हें गेस्ट रूम में ला के बिठाएँ। उसके बाद उन्हें पानी का पूछें। शुरू में हो सकता है 1-2 दफ़ा बच्चे ना करें, लेकिन समझाने पर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे इस तरह करना शुरू कर देंगे और जो घर में गेस्ट आएंगे उनसे भी वो बातचीत करेंगे इस तरह से। 5वीं बात कि जब बच्चे बाहर से किसी लड़के आते हैं या कोई उन्हें बाहर तंग करता है तो वो आके माँ से शिकायत करते हैं कि फ़लाँ बच्चा हमें तंग कर रहा है या उस बच्चे ने इस तरह कर दिया। अब माएँ जो हैं वो ख़ुद उस चीज़ को हैंडल करने लगती हैं, ख़ुद जाके पूछती हैं। ऐसा ना करें, बच्चे से कहें कि बेटा तुम्हें ख़ुद हैंडल करना है। और हैंडल करने का कतई ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाएं। यानी अगर कोई बड़ा बच्चा तंग कर रहा है आपके बच्चे को तो फिर आपको वहाँ देखना पड़ेगा कि आपने किस तरह से सिचुएशन को देखना है, बड़े बच्चे को किस तरह समझाना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चा अगर बड़ा होता है तो बच्चा उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, तो वहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि नहीं तुम जाके ख़ुद हैंडल करो। हाँ, अगर वो हम उम्र बच्चे हैं या हम देखते हैं बाज़ दफ़ा बच्चे छोटे बच्चों से पिट के आ जाते हैं, छोटे बच्चों से लड़के आ जाते हैं, तो वहाँ आपने समझाना है कि नहीं बेटा वो छोटा है आपसे, आप उसे मोहब्बत से हैंडल कर सकते हैं या आप उसको समझा सकते हैं या जिस तरह भी आपको मुनासिब लग रहा है आप ख़ुद हैंडल करें उसको। इस तरह बच्चा ऐसे लोगों को जो उन्हें तंग करते हैं उनसे हैंडल करना सीखेगा, वरना वो हर जगह माँ का मुँह देखेगा, माँ का इंतज़ार करेगा कि मेरी माँ आएगी तो वो कुछ करेगी, वो कुछ बोलेगी। तो ये चंद बातें हैं, इन पर अगर हम रोज़ाना काम करें तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है और फिर वो कहीं भी बड़े आराम से कम्युनिकेट कर लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम बहुत आराम से सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको हमारी किताबें चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी किस्म का मशवरा चाहते हैं बच्चों के हवाले से, मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से या ससुराली मसाइल के हवाले से, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।